तो चलिए दोस्तों, देखिए क्या कहता है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या मानना है, ए क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए होता है। ए बराबर कितना, एक्स का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ए बराबर 1। बी बराबर कितना हो गया, माइनस में देखिए 2 है, तो एक्स का अति का माना चर का मान कुछ यहाँ पे अति नहीं होता है। तो चलिए देखिए -2 हो गया और सी का मान कितना हो गया, -8 हो गया। अब जब सत्यता की जांच करेंगे तब उसमें आपको बताएंगे क्यों माने। तो आप देखिए गुणनखंड निकालना, तो x² है, -2x है, -8 है, यही है ना। देखिए कुछ नहीं करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने, ये दोनों को क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा कर देते हैं। कितना करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो करिए गुणा, 8x²। 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 4, 2 से 2। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि ऐसा गुणा करके कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और जोड़ या घटा करके कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए। तो देखिए करते हैं, देखिए अगर -4 अगर -4 कर देंगे, क्या होंगे, -4x और +2x कर देंगे, तो देखिए एक तो 4 दूना 8 भी हो जाएगा, -8 भी हो जाएगा, 8 भी यहाँ देखिए प्राप्त हो रहा है। और क्या आ रहा है, -4x में +2x को बात करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2x आएगा। तो समझ गए ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है, x आ रहा है, दोनों में x आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे। एगो x से कॉमन ले लिए, कितना बचा, एक ही x बचा, और इधर कितना बचा, 4 बचा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या लेंगे, +2 देखिए +2 लेंगे, क्या लेंगे, +2 लेंगे। अब देखिए इसमें कितना बचा, x बचा, तो 2 दूना 4, x माइनस कितना बचा, 4 बचा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों में से कोनो एक को निकालना, क्या करना है, दोनों में से कोनो एक को निकालना। पहले देखिए ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, x कितना आ गया, बाहर निकालें, +2, x +2 हो गया, और दोनों में से एक को किसी को ले लेना है, x -4 हो गया, ये हो गया ना। अब देखिए ऐसे काट देंगे। अब देखिए इसको इधर सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर सॉल्व कर लेंगे। देखिए x है, x +2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। x बराबर प्लस में उधर जाकर कितना होगा, -2 होगा, क्या होगा, -2। ये देखिए x -4 बराबर 0 है, और उधर जाएगा तो यहाँ भी आप 0 रख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ये रखना ही पड़ता है बताने के लिए। एक देखिए माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। ये देखिए अल्फा, इसको क्या थी, गामा, इसको मानेंगे क्या, गामा मानेंगे, क्या मानेंगे, गामा का मान हो गया। और ये क्या हो गया, बीटा का मान है। गामा का मान कितना हो गया, -2 हो गया, और बीटा का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब जांच भी तो करना है ना। तो करिए शून्यकों का योगफल, पहले शून्य का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। जांच, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यही निकालना है ना, शून्यकों का योगफल। आप लोगों को पता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो शून्य का योगफल बराबर क्या होता है, तो गामा प्लस बीटा, और बराबर में क्या होता है, -b/a होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं तो अभी सीख लीजिए। देखिए बी किसको माने, देखिए यहाँ पे अभी बताए थे ना, -2 माने हैं। ये क्या है, 1 है हमारा दिया हुआ। अब बैठा दीजिए, बीटा का मान कितना है, -2, अब प्लस कितना है, 4, अब बी का मान कितना है, -2, पहले से दिया हुआ ए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए माइनस में है, आई प्लस में, दोनों को अथी करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना। जिसका चिन्ह वाली संख्या का बड़ा रहता है वही क्या आता है, चिन्ह आता है। तो प्लस ला दिया, प्लस आ जाएगा बराबर। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया।
हो गया ना बराबर। अब शून्य गुणांक का भी तो करना है ना, गुणांक का, तो इतना हल्के में मत लीजिए। तो अब निकालना है गुणांक, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का सीधा निकाल लेते हैं, गुणांकों का। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का उतना बीटा और इंटू में हो जाएगा ना, इंटू में बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसका मान कितना दिया हुआ, गामा का मान कितना दिया हुआ, देखिए गामा का मान -2 है, इंटू बीटा का मान कितना है 4, बराबर सी का मान कितना निकला है -8, और इसका ए का मान कितना निकला, एक निकला है। तो चलिए आगे, -4 दूना 8, -8 बराबर 1 से भाग देंगे -8 में कितना आएगा -8। तो दोनों क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको सबसे पहले जाएगा, प्रत्येक सवाल को एक एक तरह से मैंने सॉल्व किया है, तो आप लोगों को समझ में अवश्य आएगा। समझ गए ना, चलिए।